हेलो एंड वेलकम, स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबको। आज हम लोग बात करेंगे बीएसएनएल के बारे में, लेकिन उससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज से प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितने लोगों से ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज करिए। आज हम लोग बात करेंगे बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बीएसएनएल को फिर से रिवाइव करने के लिए भारत सरकार जो ओवरऑल 1,64,000 रुपए की पैकेज मंजूरी दी है कैबिनेट ने। तो उस 1,64,000 रुपए में 33,000 करोड़ जो होगा वो होगा हिस्सेदारी, बॉन्ड उसके लिए जारी किया जाएगा। कितना? 33,000 करोड़। देखिए 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया जाएगा और उसके 40,993 करोड़ जो रुपए होंगे वो स्पेक्ट्रम पे खर्च किए जाएंगे। कहां पे? कितने? 44,993 करोड़। किस पे? स्पेक्ट्रम पे। मतलब जैसे कि अभी बीएसएनएल के पास 4G की व्यवस्था नहीं है, तो बीएसएनएल अभी 3G देता है। तो बीएसएनएल 4G देना शुरू करेगा कब? जब उसके स्पेक्ट्रम पे पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। 44,993 करोड़ स्पेक्ट्रम पे और 33,000 करोड़ जो कर्ज है उसके लिए बॉन्ड जारी किया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई रिवाइवल के लिए हम लोग क्यों दे रहे हैं पैसे, भारत सरकार दे रही है, लेकिन क्यों? तो आज भी देखिए आप 29,616 गांव है। 29,616 गांव। कितने? 29,616 जो गांव हैं उनके पास अभी भी 4G की व्यवस्था नहीं है। ये सुदूर गांव है, बॉर्डर से सटे हुए गांव है। तो नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि भाई मुझे नेटवर्क जो है वो पूरे भारत में फैलाना है, सिर्फ शहरों में नहीं, भारत की एक छोटा गांव हो या दिल्ली जैसा, सब के सब मेरे नेटवर्क में रहने चाहिए। तो इसके लिए ये तो हो गई। उसके बाद उसके लिए चूंकि तो टावर नहीं है, तो आपको 19,722 टावर लगाने पड़ेंगे। 19,722 टावर लगाने पड़ेंगे आपको इन सब के लिए। तो अब बात करेंगे कि भारत सरकार एक ऐसे कंपनी में जो कर्जे में डूबी हुई है, क्यों उसको रिवाइव करना चाह रही है। और देखिए वैसे भी गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि कंपनियां वो बेचते जा रही है। जैसे एयर इंडिया को उन्होंने बेच दिया, कुछ आर्टिकल्स आए हैं कि उन्होंने LIC के बारे में भी ऐसा ही सोच रखा है कि हम LIC के कुछ शेयर बेचेंगे। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी कंपनी में जो कि कर्ज में डूबी हुई है। तो देखिए ऐसा नहीं था कि जब से कंपनी शुरू हुई है तब से कर्ज में डूबी हुई है, नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, 2009 में ये 17 से 21 करोड़, कितना? 17 से 21 करोड़ रुपए के फायदे में थी। उस समय बीएसएनएल को 17 से 21 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था 2009 तक। 2010 से 18 में ये 57,000 करोड़ का कर्ज हो गया। ये 2010 से 18 के बीच में 57,000 का कर्ज हुआ। फिर उसके बाद से आने वाले साल में 19-20 में 15,500 करोड़ हो गया था। फिर 20-21 में वो घट के 7,700 करोड़ हो गया, कि ऑलमोस्ट हुआ है। लेकिन ये चूंकि शुरू से ये आपकी कंपनी जो थी ये ऐसा नहीं था कि कर्ज में डूबी हुई थी। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था कि जब बीएसएनएल के सिम के लिए महीनों लाइन में लगने पड़ते थे। इवन लाइक जैसे कि आज आप जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, मुझे खुद याद है, मैं पर्सनली इस चीज को मैं ये कर सकता हूं कि जब हमने पहली बार जब बीएसएनएल के सिम के लिए ट्राई किया था, तो उस समय बीएसएनएल के जो सिम के लिए हमें जो तारीख मिली थी वो मिला था हमें 6 महीने बाद का, कि 6 महीने बाद आपको सिम इश्यू होगा। तो हम लोग उस समय एक प्राइवेट कंपनी थी, उस पर हम लोग स्विच कर गए, क्योंकि हमें लगा कि भाई हमें अभी तत्काल में 1-2 दिन में चाहिए और ये 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। और वो बीएसएनएल जिसके लिए कि 6-6 महीने लाइन पे लगते थे, एक समय ऐसा हुआ
कि बीएसएनएल के सिम के रखने वालों को एक मजाक किया जाता था। एक ऐसा समय था कि जब बीएसएनएल के सिम के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे थे कि मुझे किसी तरह बीएसएनएल का सिम मिल जाए, और एक समय ऐसा आया कि जब बीएसएनएल के सिम रखने वालों को लोग बोलते हैं कि अरे भाई कौन सा सिम रखे हो, तो बोलते थे भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि नेटवर्क की जो सिचुएशन थी वो इतनी गंदी थी। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे कि एक कंपनी कैसे कर्ज में डूब गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक समय ऐसा था कि एक कंपनी प्रॉफिट में थी और अचानक से एक कंपनी कर्ज में डूब गई। अच्छा, उसका मैं रीजन बता रहा हूं आपको। देखिए, ये 2006-07 में कंपनी का जो टर्नओवर था वो 40,176 करोड़। कितना था? 40,176 करोड़। वो घट के 2018 में कितना हुआ? 25,070 करोड़। देखिए, 2006-07 में जो 40,176 करोड़ है वो घट के हो जा रहा है 2018 में 25,070 करोड़, मतलब 22% की गिरावट है। आप कंपनी खोलते हो तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी तभी तो आप प्रॉफिट में जाओगे। अगर कंपनी आपकी ग्रो नहीं कर रही है तो ऑटोमेटिकली आप लॉस में जाओगे। अच्छा, तीसरा है 2020 से 21 आते आते ये हो गया 18,595 करोड़। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट क्या पड़ते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बीएसएनएल है एक सरकारी कंपनी, तो बीएसएनएल सरकारी कंपनी है तो इसके लिए उसके जो भी एम्प्लॉय है उनको हम लोग वेतन देंगे, भत्ता देंगे और पेंशन देंगे, चूंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। अच्छा, इसके चलते क्या होता है कि चूंकि आपके यहाँ पे कमाई कम होते जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉय आपके बढ़ेंगे और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। तो जो 2006-03-04 में 22% और उसके बाद से 2006-07 में चूंकि कमाई ज्यादा हो गई थी तो 15%, जो मतलब आपका पूरा टोटल है 40,176 करोड़, उसका 15% सैलरी और भत्ते में जाता था। लेकिन यहां पे आते आते कितना हुआ? 18,595 करोड़। 18,595 करोड़ होने के चलते क्या हुआ कि आज के डेट में जो बीएसएनएल के एम्प्लॉय की जो सैलरी और भत्ता है वो उसका 53% चला जाता है। कितना? 53%। अब सिंपल सी बात है कि आप कमाइएगा 100 रुपया और 53 रुपया उसमें से आप दे दीजिएगा सिर्फ अपने के जो एम्प्लॉय है उनको, और आपके पास बचेगा कितना? 47 रुपया। इसी 47 में आपको सब कुछ करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप लॉस में जाइएगा। और कंपनी का कैसे गिरावट हुआ और कैसे लॉस में, उसके एक मैं सिंपल आपको उदाहरण दे रहा हूं कि तो एक जब 6-7 में कंपनी के पास था 37,163 करोड़। कितना? 37,163 करोड़ उसके पास कैश मनी था। मैं 2006-07 की बात कर रहा हूं, और 2018 आते आते इस कंपनी को हो गया 16,000 करोड़ का कर्ज। जो कंपनी 6-7 में 37,163 करोड़ रुपया कैश अपने पास रखी थी, मतलब प्रॉफिट में थी, उसका 18-19 आते आते क्या हुआ? 16,000 करोड़ का कर्ज हो गया उसके ऊपर, और अब ये बढ़ते बढ़ते 33,000 करोड़ हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से कर्जे में गई। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इसका और भी बहुत सारे कारण होते हैं। सरकारी रीजन होंगे, गवर्नमेंट, चूंकि गवर्नमेंट की कंपनी थी तो उसमें कुछ गवर्नमेंट का भी करप्शन वगैरह का भी रोल था, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। मिला जुला के बात है कि कंपनी आपकी ये कर्ज में है। अच्छा, कर्ज में है तो फिर हम लोग क्यों उसको ला रहे हैं? फिर वही बात है, चूंकि हमें पूरे इंडिया को कनेक्ट करना है, जो बॉर्डर एरिया है उसको मेट्रो सिटी से आपको कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। और क्या पता, अगर जो आप नेटवर्क अच्छा दोगे, आप व्यवस्था अच्छा दोगे, तो फिर से प्राइवेट कंपनियों को छोड़ करके लोग स्विच कर जाएंगे आपके पास, और ऑटोमेटिकली आप फिर से प्रॉफिट में आने लगोगे। क्योंकि आपकी एक बार जब कमाई बढ़ेगी यहाँ पे, तो खर्चे ऑटोमेटिकली आपके खर्चों के परसेंटेज कम हो जाएंगे। और जहां आपकी कंपनी 20-22% में ही जब आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉय के सारे खर्चे, सैलरी भत्ते देने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।